Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisamsbiology Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is peroxisome and as well as glyoxisome. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को लाइजोसोम के बारे में बताया था और उनका ओरिजिन बताया था। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चूंकि राइबोसोम्स मौजूद होते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और इस प्रोटीन को मिसाल के तौर पर ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को राइबोसोम्स ने बना दिया है। तो अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसको क्या करते हैं, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। जब इसको मेम्ब्रेन मिल जाती है तो ये अब क्या बन चुकी है, एक वैक्यूल बन चुकी है, एक टाइनी ऑर्गेनल बन चुकी है। और इस ऑर्गेनल की या इस प्रोटीन की चेक पॉइंट, जिसको हमने गोल्जी अपरेटस का नाम दिया है, वहाँ पर प्रोसेसिंग होनी है। और प्रोसेसिंग होने के बाद ये इमेच्योर प्रोटीन थी, अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, उसकी चेक पॉइंट पर प्रोसेसिंग हुई है, उसको फंक्शनल बनाया गया है और उसको फंक्शनल बना के गोल्जी अपरेटस से उसी तरह से स्मॉल वैक्यूल्स की फॉर्म में जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया है। और इन वैक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, इस पहले वाले को हम नाम देते हैं लाइजोसोम्स। सो इट्स मीन के गोल्जी अपरेटस से लाइजोसोम बनते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, पेरऑक्सीसोम्स। और इसी तरह से जो हमारे पास तीसरा है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सीसोम। तो ये तीन तरह की ऑर्गेनल्स जो हैं, स्मॉल ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, ये हमें कहाँ से हासिल हो रही हैं, गोल्जी अपरेटस से हासिल हो रही हैं। सो अब हमने पढ़ना है कि पेरोक्सिसोम्स क्या हैं। नाम जो है पेरोक्सिसोम बेसिकली वो किस वजह से पड़ा है, वो पड़ा है डियर स्टूडेंट्स H2O2 की वजह से। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस ऑर्गेनेली के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन भी रहा होता है और इसकी ब्रेक डाउन भी हो रही होती है। एक बात याद रखें, जब भी सेल के अंदर O नेगेटिव बनता है तो ये बड़ा ही लीथल और डेंजरस होता है। ये मेम्ब्रेन के साथ लग जाता है और मेम्ब्रेन को इवन रप्चर कर देता है। जब रप्चर होगी तो साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। इस तरह को हम क्या, इस तरह की चीज को हम बोलते हैं रॉस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, याद रख लें। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ये बहुत ही लीथल होती है, इसी वजह से हम एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करते हैं। देखिए एंटीऑक्सीडेंट इट्स मीन ऑक्सीजन को, रिएक्टिव ऑक्सीजन को ख़त्म करने वाले, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, विटामिन ई, अल्फा टोकोफिरोल। सो ये जो रॉस स्पीशी हैं ये बेसिकली ये जो H2O2 है इसको क्या करती है, ख़त्म करती रहती है। और इस तरह से ये बनती भी है और उसकी ब्रेक डाउन भी होती है, बनना ब्रेक डाउन होना। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट पेरोक्सिसोम। चूंकि ये निकल कहाँ से रही है, निकल रही है ये गोल्जी अपरेटस से, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स मौजूद होंगे। तो याद रखें इसके अंदर जो एंजाइम मौजूद हैं वो कौन से हैं, PCO, परऑक्सीडेजेस, परऑक्सीडेजेस। उसके बाद हमारे पास कौन से आते हैं, C फॉर कैटालेजेस, तोड़ने के लिए कैटालेजेस, एंड ऑक्सीडेजेस, कौन से, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। ये तीन इसके पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है, डिफरेंट तरह की, लाइक जैसे कि परऑक्सीडेजेस ने परऑक्साइड्स की फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन में हेल्प करनी है, इसी तरह से कैटालेजेस ने तोड़ने का काम करना है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस ने जो है वो इसी तरह से ऑक्सीडेशन करवानी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होके। उसके बाद हमने बात करनी है इसके डायामीटर की। तो डायामीटर अगर देखा जाए तो इसका डायामीटर तकरीबन कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर। और इसको डिस्कवर किसने किया था, रेने डिटव ने डिस्कवर किया था। सो इट्स मीन कि ये प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है, क्योंकि रॉस स्पीशीज प्लांट्स के अंदर भी बनती हैं और फिर उनको जो है वो रिमूव भी किया जाता है। इसी तरह से ये यीस्ट जो कि यूकैरियोटिक है एंड एज वेल एज जो आपके पास एनिमल्स हैं उनके सेल में भी जो है पेरोक्सिसोम्स देखी गई हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास बहुत ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं जिनका बॉडी में बहुत अहम रोल होता है। उसके बाद हमने बात करनी है ग्लायोक्सिसोम्स की। ग्लायोक्सिसोम जो है इनका नाम ग्लायोक्सिसोम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं या रन करवाते हैं
ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब इस साइकिल का काम क्या है, याद रखें कि इसके पास जो है एंजाइम्स वो कौन कौन से मौजूद होते हैं। प्लांट्स में ये ऑर्गेनल्स पाई गई है, यानी कि जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये कहाँ पर पाई गई है, प्लांट्स के अंदर। और इसके पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो कि एनिमल्स के पास नहीं होते, प्लांट्स के पास होते हैं। तो ये वो ऑर्गेनेली है जिसने बहुत सारे प्लांट्स एंजाइम्स को अपने अंदर रखा हुआ होता है। और स्पेशली जो है इसके पास कौन से होते हैं, ये वाले ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस होते हैं, एंड एज वेल एज इसके पास भी क्या होते हैं, कैटालेजेस होते हैं, फॉस्फेटेजेस भी होते हैं एंड समथिंग लाइक दैट। और भी बहुत सारे एंजाइम इसके पास होते हैं। अब इसका काम क्या है, प्लांट सेल के अंदर जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक सीड है और आपको पता है कि इस सीड के अंदर एक एंडोस्पर्म मौजूद होता है। आप बेशक पीनट को देख लें, आप आलमंड को देख लें, वो ऑयली इन नेचर होते हैं। अब बेसिकली वो जो ऑयल है वो किस फॉर्म में इनमें पड़ा होता है, एंडोस्पर्म की फॉर्म में, और वो फैटी एसिड होते हैं उसके अंदर। अब इन फैटी एसिड को क्यों स्टोर किया जाता है, ताकि जब सीड को हमने सो करना है ज़मीन के अंदर तो वो सीड क्या करता है, खुद को जर्मिनेट करता है। सो उससे क्या होगा कि ये सीड है फॉर एग्जांपल, इससे ये आपके पास रूट बन गई और यहाँ से ये क्या बन गई है, शूट बन गई है। तो अब इस सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है, फैटी एसिड की फॉर्म में। एक बात याद रखें, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, या फिर प्लांट्स हो, फैटी एसिड को डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैटी एसिड को कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, कार्ब्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली इसमें भी किस चीज़ के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6। जब ये इसके अंदर कन्वर्ट होती है तभी तो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, जिससे क्या होता है फिर आगे फर्दर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, जिससे क्या होगा 36 ATP मिलेंगे। तो इट्स मीन कि इस फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो किस प्रोसेस से होगा, वो प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहलाता है। अब इसमें जो ऑर्गेनल है वो कौन सी है, ग्लाइऑक्सिसोम है, जो अपना अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। अब इसके साथ साथ और भी हैं, लाइक जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीटा एनाल्फा एमाइलेज एंजाइम है, वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो फर्दर और डिस्कस हो जाएगा, मतलब कि डिटेल में हो जाएगा। हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ इतना है कि इसका इंट्रोडक्शन हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने ये बात देखनी है कि क्या ये प्लांट सेल के अंदर हर टाइम पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा नो। वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ये यहाँ से इंफॉर्मेशन बेसिकली न्यूक्लियस से जाती है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने ग्लाइऑक्सिसोम्स ने वो एंजाइम कंटेन करने हैं जिन्होंने ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन करना है। बेसिकली जब सीडलिंग हो रही होती है, जब कॉम्प्ले निकल रही होती हैं, जब रूट्स एंड शूट्स जो हैं वो निकल रही होती है, जर्मिनेशन का टाइम होता है। तो इट्स मीन कि शॉर्ट पीरियड, बहुत थोड़े से पीरियड के लिए ये काम करती हैं। और वो पीरियड कब होता है, दैट इज पीरियड ऑफ सीडलिंग। और क्या ये हर सीड में पाई जाती हैं, या किसी सीड में कम हो सकती हैं, या किसी सीड में ज़्यादा हो सकती हैं? तो उसका आंसर ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, सीड विद रिच लिपिड, जिनके पास लिपिड्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास ग्लाइऑक्सिसोम भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जैसे कि आपके पास सोयाबीन का हो गया, पीनट का हो गया, आलमंड का हो गया, सीड जो है उसमें ज़्यादा है ग्लाइऑक्सिसोम। अगर मैं बात करता हूँ पी की, तो पी में क्या है, ऑयल होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये ग्लाइऑक्सिसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। पी के अंदर चूंकि प्रोटीन होती है, तो फिर इस तरह से प्रोटीन को फिर पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो उसके लिए कोई और जो है वो पाथवे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था तकरीबन हमने जो हमारी बुक के अंदर पेरोक्सिसोम एंड एज वेल एज ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में था, हमने उसको डिटेल जो है वो पढ़ लिया है। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर पूरी बुक जो है वो पढ़ा चुका हूँ, मां सिवाय एक चैप्टर के।
और अगर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो वो इसी वीडियो को यहीं पे देखें कि नीचे चैनल होगा irtisam's biology, और उस पर आप जाके क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वो सारे की सारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना देता हूं। इसी तरह से अब मैंने चूँकि फर्स्ट ईयर को स्टार्ट किया है तो मेरे पहला चैप्टर एंड एज वेल एज दूसरा चैप्टर और ये वाला जो है फोर्थ चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर ये मैंने कवर कर दिए हैं, उसके साथ साथ 11 चैप्टर भी कर दिया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी, और आप काइंडली मेरे अगर लेक्चर को पसंद करते हैं तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।